हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमवीएस क्लासेस। मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अभी डीसी मशीन के बारे में। ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे डीसी मशीन के बारे में। हमने डीसी मशीन की बनावट है वो हमने कंप्लीट कर ली है। डीसी मशीन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और जो सारे पार्ट हैं उनके बारे में हमने एक एक करके विद फ़ोटोज़, मैंने आपको जो भी हमारे पार्ट होते हैं उनकी फ़ोटोज़ भी साथ साथ में दिखाई है भी हमारा जो पार्ट है वो किस तरह से दिखाई देता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे डीसी मशीन के जो टाइप्स है, टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, डीसी मशीन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती है। जो मेरे पास डीसी मशीन के अंदर है, सबसे पहले मुझे बड़ा लिखना होगा। ये मेरे बहुत से दोस्तों ने बताया था, थोड़ा सा क्या है मैं छोटा लिखता हूँ, तो आज से मैं ट्राई करूँगा बड़ा लिखने की। ठीक है, तो डीसी मशीन जो है उसके अंदर मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक तो मेरे पास क्या होगा, एक तो मेरे पास होगी डीसी मोटर और दूसरी चीज़ मेरे पास क्या होगी, दूसरी चीज़ मेरे पास होगी डीसी जनरेटर। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो मशीन की हमने बनावट पूरी कंप्लीट कर ली है, विद फोटोज़ मैंने आपको दिखाई है। तो अभी क्या करेंगे, हम मशीन के जो टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे। डीसी मशीन की जो टाइप्स होंगे वो डीसी मशीन मोटर और जनरेटर के दोनों के सेम टाइप होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर डिफरेंस रहेगा, वहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डीसी मशीन के टाइप हम अभी करेंगे। ठीक है, तो टाइप करने से पहले थोड़ा सा मैं मशीन का एक सर्किट आपको दिखाना चाहूँगा, सर्किट बनाना चाहूँगा। तो सर्किट के अंदर क्या होगा मेरे पास, जैसे कि मेरे पास दिया हुआ है, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, मैं इस तरह से कुछ बनाऊंगा, वो आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कौन सी पार्ट फील्ड वाइंडिंग होती है, कौन सी हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये जो भाग है ये मेरे पास क्या है, आर्मेचर का भाग होगा और ये मैंने बनाए हैं दो ब्रशेस। इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए अगर हमारी मोटर है ये, ठीक है, अगर हमारी ये मोटर होगी तो मोटर के केस में क्या होगा, हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करवाएंगे, वोल्टेज देंगे। ठीक है, वोल्टेज देने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो लाइन करंट है, जो लोड करंट है वो यहाँ से फ्लो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा मेरे पास, उसके बाद जो मेरे पास ये जो मेरा आर्मेचर है, आर्मेचर के ऊपर एक मेरे पास वोल्टेज उत्पन्न होगी जिसे नाम दिया गया होगा EB, जिसे हम बोलेंगे बैक EMF। ठीक है, और जो मेरा आर्मेचर है इसके ऊपर मेरे पास एक आर्मेचर प्रतिरोध होगा जिसे नाम दिया हुआ है RA, आर्मेचर प्रतिरोध। सारे एक एक पार्ट है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊँगा कौन सा पार्ट किस तरह से होता है। और अगर मान लीजिए हमारे पास ये तो मेरी आर्मेचर वाइंडिंग होगी। ठीक है, ये मेरी जो वाइंडिंग होगी इसे मैं नाम देता हूँ आर्मेचर वाइंडिंग। ये मेरे पास होगी आर्मेचर वाइंडिंग। जो आर्मेचर में वाइंडिंग करते हैं उसे बोलते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग। अब क्या है मेरे पास, अगर ये मोटर का केस है तो मैंने बता दिया आपको, इसको वोल्टेज देनी होगी। वोल्टेज देने के बाद लाइन करंट जाएगा, लाइन करंट जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर आर्मेचर करंट भी इसके अंदर बनेगा। ठीक है, आर्मेचर करंट के अंदर जाने के बाद इसके अंदर आर्मेचर के ऊपर बैक EMF उत्पन्न होगी और हमारे पास आर्मेचर का यह प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब ये होता है मेरे पास मोटर का केस होगा। तो अगर मान लीजिए मेरे पास जनरेटर का कोई केस है, ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई जनरेटर का केस है। ये मेरे पास क्या है, सेम इस तरह से बना रहा हूँ मैं। ये मेरे पास दो ब्रशेस लगे हुए हैं आर्मेचर के ऊपर जो कि कम्यूटेटर के साथ में टच होते हैं। अब क्या है, यहाँ पर मेरे पास जनरेटर होगा तो वोल्टेज मुझे मिलेगी। ठीक है, वोल्टेज मुझे यहाँ पर मिलेगी जो मेरी EMF उत्पन्न होगी। यहाँ पर करंट मेरा इस डायरेक्शन में होगा, जो लाइन करंट होगा वो मोटर के केस में अंदर की साइड करंट जाएगा और जनरेटर की केस में बाहर की साइड जाएगा। ठीक है, ये जो केस मेरा कौन सा है, ये केस मैं ले रहा हूँ जनरेटर के बारे में, जनरेटर के बारे में। ठीक है, अब क्या है मेरे पास जो आर्मेचर, मेरा ये आर्मेचर होगा। आर्मेचर के ऊपर जो वोल्टेज उत्पन्न होगी वो मेरे पास होगी EG वोल्टेज होगी। इस केस में जनरेटर के केस में बोलते हैं EG और मोटर के केस में बोलते हैं EB। ठीक है, और मेरे पास इसके अंदर जो करंट बनेगा आर्मेचर से वो होगा आर्मेचर करंट, और जो आर्मेचर के ऊपर प्रतिरोध होगा उसको नाम दिया गया है RA, जो हमारा आर्मेचर प्रतिरोध होता है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या है मेरे पास, इन सभी का नाम क्या होगा। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास IL होगा। IL क्या होता है मेरे पास, IL होता है, मैं कुछ यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। IL मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होता है लाइन करंट।
लाइन करंट मतलब लाइन धारा तो होगी है। उसके बाद मेरे पास जो आई ए होगा, आई ए मेरे पास क्या होगा, ये होता है आर्मेचर करंट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मेरे पास क्या है, ई बी। ई बी मेरे पास क्या होगा, इसे बोलते हैं बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। उसके बाद मेरे पास है आर ए। आर ए को क्या नाम दिया हुआ है, आर्मेचर, ये मेरे पास होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, ये सारे मैंने आपको नाम बता दिए। यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या है मेरे पास, ये अगर मेरा मोटर का केस है तो मोटर और जनरेटर में चेंजिंग क्या है, सिर्फ चेंजिंग है ईजी नाम से। यहाँ पर जनरेटर के अंदर जो मेरे पास ईजी होगा वो क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मेरे पास है जनरेटर, जनरेटर के अंदर मेरे पास होता है ईजी, जिसे नाम दिया गया है जनरेट वोल्टेज, जिसे नाम दिया गया है जनरेट वोल्टेज, जनरेट ईएमएफ बोल सकते हैं। ठीक है, जनरेट ईएमएफ लिखेंगे हम यहाँ पे, जनरेट ईएमएफ। ये सारे मैंने नाम आपको बता दिए। ठीक है, अब जितने भी हम टाइप्स करेंगे मोटर और जनरेटर के, जो हमारे डीसी मशीन के जो टाइप्स होंगे, उनके अंदर क्या होगा, ये सारे नाम बार बार हम यूज़ करेंगे। तो एक बार क्या है, आप इनको अच्छी तरह से देखो, समझो, याद करना होगा इनको आपको। जो मेरे पास आईएल होता है लाइन का, तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम करेंगे जो डीसी मशीन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला टाइप कौन सा होगा। इनको आप अच्छी तरह से एक बार अपनी नोटबुक है उसके अंदर बना सकते हो, और बार बार क्या है इनको पढ़ोगे तभी क्या है आपको अच्छी तरह से याद में रहेंगे। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मशीन, जो डीसी मशीन के टाइप्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो डीसी मशीन, डीसी मशीन के टाइप्स देखते हैं हम। फर्स्ट टाइप होगा मेरा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। यहाँ पर मैंने मशीन लिखा है, ना तो जनरेटर लिखा है, ना मैंने मोटर लिखी है। ये सिर्फ मशीन के बारे में आपके एक बार बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास दूसरा जो टाइप होगा वो होगा सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेल्फ एक्साइटेड के अंदर क्या है, सेल्फ एक्साइटेड के अंदर आगे 3 टाइप और होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट टाइप कौन सा होगा, फर्स्ट टाइप मेरा होगा सीरीज डीसी मशीन, और जो मेरा दूसरा जो टाइप होगा वो होगा शंट डीसी मशीन, और जो मेरा तीसरा टाइप होगा वो होगा कंपाउंड डीसी मशीन। ये मेरे पास क्या है, मशीन के टाइप होते हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं। तो एक बार फिर से टाइप्स क्या होते हैं, डीसी मशीन की बात चल रही है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। सेल्फ एक्साइटेड के 3 टाइप है, सीरीज डीसी मशीन, शंट डीसी मशीन, कंपाउंड डीसी मशीन। हम क्या करेंगे, एक एक टाइप उठाएंगे, उनके बारे में अच्छी तरह से क्या है चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी मैंने ये लिखे हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टाइप किस तरह से होते हैं। तो अब मैं क्या है, अगर मान लीजिए मुझे मोटर पढ़नी है अभी, ठीक है, अगर मुझे मोटर पढ़नी है या मुझे पढ़ना होगा जनरेटर, या मैं पढ़ूंगा जनरेटर, तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी। मोटर पढ़नी तो मोटर लिखूंगा, अगर जनरेटर पढ़ना है तो यहाँ पर मैं जनरेटर लिखना होगा। टाइप दोनों मोटर और जनरेटर के टाइप मेरे सेम रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप से, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी। सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मोटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला मेरा कौन सा रहेगा, मोटर के बारे में हम देखेंगे। तो मेरे पास जो टाइप रहेगा फर्स्ट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अब हम यहाँ मशीन से हटाकर मोटर शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारे पास मशीन का पूरा जो भाग है वो हमने देखा है, मशीन जो हमारे पास सेम रहती है। अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं डीसी मोटर। डीसी मोटर के अंदर सबसे पहला मेरा जो टाइप होगा वो मेरे पास होगा डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट टाइप है डीसी मोटर का।
अब आपको पता होना चाहिए सेपरेटली का मतलब क्या होता है। सेपरेट का मतलब होता है अलग से, अलग से, इसका मतलब होता है अलग से। एक्साइटेड का मतलब आप सभी को पता होगा, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित, किसी चीज़ को उत्तेजित करना, ठीक है। और ये आपको पता है डीसी मोटर। इसका मतलब क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड में जो मेरे पास वाइंडिंग जो होती है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, मैंने आपको बनावट के अंदर बताई थी, दोनों वाइंडिंग क्या होगी, अलग अलग होंगी। किस तरह से देखते हैं, सेम मैं उसी तरह से एक डायग्राम बनाऊंगा। इसके अंदर सेपरेटली के अंदर क्या होगा मेरे पास, अगर मोटर की बात करूंगा मैं, तो एक मेरे पास ये वाइंडिंग होगी, ठीक है दोस्तों। दूसरा मेरे पास क्या है, एक मेरे पास ये वाली वाइंडिंग होगी। ये मेरे पास दो वाइंडिंग है। ये मेरे पास क्या है, ब्रशेस बना दिए मैंने आर्मेचर के ऊपर, जो कि कम्यूटेटर के साथ में टच होंगे। अब क्या होगा यहाँ पर, ये मेरे पास जो वाइंडिंग होगी, इस वाइंडिंग को मैंने नाम क्या दिया है, ये मेरे पास वाइंडिंग होती है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा मेरे पास जो ये वाली वाइंडिंग होगी, ये जो मेरे पास कौन सी होगी, ये होगी आर्मेचर वाइंडिंग। जितने भी हम टाइप करेंगे उसके अंदर ये दोनों वाइंडिंग यूज होने वाली है। बार बार मैं इसी नाम को बोलूँगा, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के बारे में। तो एक बार आप ध्यान से देखें, फील्ड वाइंडिंग कौन सी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग मेरी कौन सी होती है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, सेपरेटली का मतलब क्या है, जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर वाइंडिंग से क्या है, अलग है। हम क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग को अलग से उत्तेजित करेंगे। कोई हमारे पास डीसी कोई सोर्स होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी से क्या है, मैं फील्ड वाइंडिंग को अलग से उत्तेजित करूँगा, और जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको मैं अलग से वोल्टेज सप्लाई दूंगा। यहाँ पर मैं डीसी वोल्टेज मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सेपरेटली एक्साइटेड के नाम से ही फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग से अलग होगी। अब क्या है, मैं सारे इसके अंदर नाम लिखूंगा जो मैंने पहले आपको बताए हैं। वोल्टेज यहाँ पर दे रहा हूँ, तो मेरे पास सबसे पहले लाइन करंट जाएगा। लाइन करंट के बाद मेरे पास आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर करंट बनेगा। आर्मेचर करंट के बनने के बाद इसके ऊपर जो मेरे पास ईजी मोटर है, तो इसके अंदर क्या बनेगा, ईबी बनेगा, बैक ईएमएफ बनेगा। उसके बाद आर्मेचर के ऊपर जो प्रतिरोध है उसका नाम होगा आरए। ये सारे नाम मैंने इस साइड में लिख दिए जो आर्मेचर से रिलेटेड है। उसके बाद में ये मेरी बैटरी है, यहाँ पर बैटरी देने के बाद में फील्ड करंट मेरा यहाँ से जाएगा फील्ड वाइंडिंग के अंदर, और फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसे नाम मैंने दे दिया आरएफ नाम, जो फील्ड रेजिस्टेंस होगा, फील्ड प्रतिरोध होगा। यहाँ पर मैं बताता हूँ सारी बातें। जो मेरे पास आरएफ होगा वो मेरे पास होगा फील्ड करंट, ठीक है। आरएफ ये मेरे पास आईएफ है, सॉरी, आरएफ जो मेरे पास होगा वो मेरे पास होगा फील्ड रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। ईबी मैंने पहले आपको बताया था, ईबी मेरा क्या होता है, ईबी होगा बैक ईएमएफ, ईबी मेरा होता है बैक ईएमएफ। आईए मैंने आपको बताया है, आईए मेरे पास क्या होगा, आर्मेचर, आर्मेचर करंट। और आईएल मेरे पास क्या होगा, आईएल मेरे पास या तो लोड करंट बोल सकते हो, या मेरे पास क्या होगा, ये इसे बोलेंगे हम लाइन करंट। ये मेरे पास होता है लाइन करंट। और जो आरए है, आरए क्या होगा मेरे पास, आरए होगा आर्मेचर, आर्मेचर करंट। और ये वोल्टेज मेरी मेन वोल्टेज है। यहाँ पर मैंने सारे नाम आपको बता दिए, कौन कौन सा नाम किस तरह से यूज़ हो रहा है। यही नाम जो हम क्या है, डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, ये सारे हम बार बार यूज़ करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप अच्छी तरह से समझो। जो भी हम डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर क्या है, सारे नाम मैं बार बार लिखता रहूँगा। तो मैं क्या है, इनको अभी मैं बता रहा हूँ, बार बार बताने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरह से देखो क्या है हमारे पास है। अब मैंने ये बता दिया आपको क्या होगा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के अंदर। जो मेरे पास फील्ड वाइंडिंग होगी उसको मैं अलग से सप्लाई दूंगा, और जो मेरे पास आर्मेचर वाइंडिंग है उसको मैं अलग से सप्लाई दूंगा, तभी इसका नाम पड़ा है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में समझ में आया है। उसके बाद क्या करना होता है हमें, उसके बाद क्या है, अब हमें एक इसके अंदर निकालना होता है। जैसे हमारे पास आपको पूछ ले कि फील्ड करंट हमारा कितना होगा, आपको पूछे फील्ड करंट निकालना हो तो क्या करोगे आप, इस साइड में हमारे पास वोल्टेज कितनी है, ई वोल्टेज है, प्रतिरोध कितना है, आर प्रतिरोध है। ये इस साइड से निकाल सकते हैं हम, फील्ड करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ।
ठीक है। इन सभी को मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर हम एक दो इक्वेशंस लिखेंगे अभी। अब आगे क्या है मेरे पास, आपको पूछ ले जो मेरे पास टोटल वोल्टेज है वो किसके बराबर होगी इसके अंदर। अब मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 220 वोल्टेज मैंने दी है। 220 वोल्टेज देने के बाद में कुछ ना कुछ यहाँ पर मेरे पास ड्रॉप हुआ है, ठीक है। ड्रॉप किसके अंदर हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आर्मेचर है, आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होगी। वोल्टेज ड्रॉप का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, IR हमारे पास होता है वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आर्मेचर पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा मेरा वो कौन सा होगा, आर्मेचर पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा IA ये मेरे पास क्या होता है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ये मेरे पास होता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। अब क्या है मेरे पास आर्मेचर पे वोल्टेज ड्रॉप, मान लीजिए हमने माना आर्मेचर पे इन दोनों के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो मान लीजिए 20 वोल्ट मेरे पास ड्रॉप हो गया। और जो मेरे पास यहाँ पर EB जो बैक EMF बना रहा है उसके ऊपर मेरे पास कितनी वोल्टेज पहुँची है, बैक EMF मान लीजिए मेरे पास टोटल पहुँची है 200 वोल्ट, ठीक है। अब क्या है जो मेरे पास टोटल वोल्टेज है वो कितनी होगी, टोटल वोल्टेज ये सारे ड्रॉप, सबसे पहले जो बैक EMF मेरी कितनी है EB, प्लस में मेरे पास क्या होगा इन ड्रॉप का मैं जोड़ करूँगा IARA, तभी क्या है मेरे पास टोटल वोल्टेज मिलेगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कितनी वोल्टेज दी थी, 200 वोल्टेज दी है। EB मेरे पास कितनी पहुँची है, EB मेरे पास 200 पहुँची है यहाँ पर, प्लस IARA ड्रॉप कितना हुआ है, IARA ड्रॉप हुआ है 20 वोल्ट। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा, 220 वोल्टेज ये बन जाएगा। तो इसी तरह से क्या है मेरे पास ये वोल्टेज की इक्वेशन होती है जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार इस टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी पीछे पंजाब जेई का एग्जाम हुआ था, PSPCL जेई का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को याद रखोगे, याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप था सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर का। तो हमने क्या है फर्स्ट टाइप अच्छी तरह से देख लिया, इसके अंदर कौन सी इक्वेशन महत्वपूर्ण रहती है वो मैंने आपको बता दी। अब क्या है अगर आपको पूछ ले कि इस मोटर के अंदर IA जो मेरे पास करंट होगा वो किसके बराबर होगा, IA करंट मेरा बराबर होगा IL के। क्यों बराबर होगा, देखिए मेरे पास क्या है IL और IA करंट क्या है एक दूसरे के सीरीज़ में है। तो मैंने आपको बताया हुआ है सीरीज़ के अंदर क्या कंडीशन रहती है, सीरीज़ के अंदर IL बराबर होता है IA के, ठीक है। सीरीज़ के अंदर क्या है जो मेरे करंट होते हैं वो बराबर होगा, वोल्टेज मेरे पास क्या हो जाएगी, बट जाएगी, अलग अलग मेरी वोल्टेज बन जाएगी। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी सेपरेटली एक्साइटेड के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ एक्साइटेड के लिए। तो सेल्फ एक्साइटेड के मेरे क्या है 3 टाइप बनेंगे। सबसे पहला जो मेरा टाइप होगा वो होगा शंट, उसके बाद क्या होगा सीरीज, उसके बाद क्या होगा कंपाउंड। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको जो ये DC मशीन का जो लेक्चर हमने स्टार्ट कर रखा है वो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। और एक बात, जो हमने अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है उसको एक बार आप अटैम्प्ट करके ज़रूर देखें, अपने लेवल को चेक कीजिए भी आपका लेवल कितना का है इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर। और उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने के बाद जो आपका स्कोर बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है दोस्तों। जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको सारे क्या है आपको आज जो मेरे पास जो क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, प्रोटेक्शन असिस्टेंट एग्जाम हुआ था हरियाणा के अंदर HSSC के लिए, तो उसके अंदर जो सारे क्वेश्चंस आए थे थ्योरी के वो मैंने डिस्कस किए थे। कल 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, आज हम 20 और करेंगे। जो 20 क्वेश्चन रहेंगे उनको क्या है मैं पिक्चर वाइज एक एक फ़ोटो दिखाकर हर एक ऑप्शन की वो मैं वहाँ पर आपको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करवाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है। और जैसे ही क्या है आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट टाइप्स के अंदर। धन्यवाद।